मारण मंत्र सबसे खतरनाक मंत्र रहता है। छोटी मोटी बातों पर या और भी ज़्यादा बात हो जाए तब भी मारण मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती मानने का कोई चांस ही नहीं मिलता। मारण मंत्र का मतलब यह होता है कि सामने वाला गया, और जो कार्य यानी जो विधि का विधाता होता है, ईश्वर होता है, यह जन्म और मरण उसने अपने हाथ में रखा है, इसलिए ये कार्य प्रयोग नहीं करना चाहिए। परंतु जब कोई जान पर बनाए तो इस मारण प्रयोग का उपयोग करे। मारण प्रयोग हर प्रकार से कार्य करता है, परंतु सावधानी करने वाले को चाहिए। पहले मारण मंत्र का प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। तो इसके लिए इस वीडियो में हम मारण मंत्र का प्रयोग सिद्ध करने के बाद वह क्रिया भी बताएंगे जिससे मारण प्रयोग किया जाता है और शत्रु का नाश किया जाता है। शत्रु के लिए ही किया जाता है मारण प्रयोग। नमस्कार मित्रों, विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपसे प्रार्थना भी करता है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पहली बार जो देख रहा है घंटी अवश्य बजाए, जिससे 10 बजे उसे हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। और हमारे कोई भी वीडियो में कमी हो या आपको ऐसा लगता है कि इसमें यह कमी रह गई है तो वह हमसे संपर्क करके पता कर सकता है। हमारा नंबर वीडियो के ऊपर ही डला हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर हम बात नहीं कर पाते तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मित्रों, हर वीडियो का मकसद हमारा यह है कि आपके घर परिवार के लिए सुख सुविधा प्राप्त हो और हमेशा कल्याण होता रहे, आपका भी हो दूसरों का भी हो। अनर्थ के लिए कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको यह मारण प्रयोग बताते हैं कि जब भी कोई शुभ मुहूर्त आए, हमेशा शुभ मुहूर्त में ही यानी शुभ योग में ही मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। इस मंत्र को 10,000 की संख्या में जप करना है। शुभ योग से ले लें आप 11 माला 11 दिन करेंगे तो 10,000 आपका पूरा हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अंत के दिन में या तो उसी दिन करें या और एक दिन एक्स्ट्रा लेकर 11 माला का हवन कर दें, आपका मंत्र सिद्ध हो गया, ये मानकर आप चलिए। मंत्र सिद्ध करने के बाद ही क्रिया शुरू होती है। जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वो मंत्र सिद्ध करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। हमको एक सफ़ेद या हल्का पीले कलर का आता है भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पर गोरोचन से एक यंत्र बनाना है, जो यंत्र इस वीडियो में हम डालेंगे और मंत्र भी डालेंगे। तो यंत्र में अमुक स्थान पर उस शत्रु का नाम होगा, और जैसे यंत्र बनाया गया वैसे ही आप सावधानी से किसी अनार की कलम से बना सकते हैं, शांतिपूर्वक। यह कार्य आपको तब करना है जब मंत्र सिद्ध हो जाए, और यह कार्य मंगलवार या शनिवार को ही करना है। पहले से आप एक ताबीज बनाकर रख लेंगे और उस यंत्र को तैयार करेंगे। उस दिन करेंगे जिस दिन मंगलवार या शनिवार, और उस यंत्र को मोड़कर पहले 108 बार मंत्रों से अभिमंत्रित करना है उसको। जब हमारा यंत्र तैयार होगा तो हाथ में लेकर यंत्र को मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, 108 बार उसे अभिमंत्रित करें और फिर मोड़कर उस यंत्र में उसको डाल दें, और फिर किसी काले धागे में उस यंत्र को आप अपने गले में धारण करें मंगलवार और शनिवार को। यह कार्य आप करें तो आपका जो शत्रु है वह शत्रु निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा, आपके धारण करने से और उस यंत्र के कारण। अब इसका यंत्र ये है। इसी यंत्र को विधिवत भोजपत्र के ऊपर बनाना है। बनाना आपको मंगल शनिवार को है और धारण भी उसी दिन करना है,
और 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करना है। यह कार्य जब करना है जब आपके 10,000 मंत्र सिद्ध हो जाए, किसी शुभ मुहूर्त से शुरू करके। और एक दिन आप कर सकते तो एक दिन कर लीजिए, बस एक दिन में कर नहीं पाता है कोई, क्योंकि 10,000 मंत्रों का मतलब होता है 100 मालाएं। इसलिए आप 10 दिन 11 दिन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यह प्रयोग करना चाहते तो अब इसका मंत्र ये है। इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़ना है। ओम चांडालिनी कामाक्षा वासिनी वन दुर्गे क्लीम क्लीम ठय स्वाहा। 10,000 मंत्र जाप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर इसका प्रयोग करें। इस मंत्र को ही आप कंठस्थ याद कर लें और इसी मंत्र से आप अभिमंत्रित करेंगे और इसी मंत्र को 11 माला रोजाना जाप करके सिद्ध कर लेंगे तो आपका मनोरथ पूर्ण होगा। और यह हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप गुरु का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें। बिना गुरु के कोई क्रिया करनी नहीं चाहिए। कोई छोटी मोटी त्रुटि रह जाती है, हो सकता है आपको नुकसान ना करे, परंतु आपका समय व्यर्थ जाएगा, सफलता प्राप्त नहीं होगी। गुरु का मार्गदर्शन इसीलिए आवश्यक है कि यदि छोटी सी भी बात आपने यानी दिशा ही बदल दी, आपने मंत्र ही गलत बोल लिया, आपने क्रिया ही कोई गलत कर ली, आपने यंत्र ही कोई गलत बना लिया, तो वह कार्य कैसे करेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमसे ही गुरु दीक्षा लें। यदि कोई आपने गुरु बना रखा है तो वह मंत्र यंत्र तंत्र यक्षिणी साधना या अप्सरा साधना कोई भी क्रिया जो हमने डाली है उसे आप अपने गुरु को दिखाइए, बताइए, परामर्श लीजिए और जो कोई बात आपका गुरु बताए उसे मानिए और उनकी आज्ञा के द्वारा वह मंत्र सिद्ध करिए। सारी क्रिया हम डालते हैं, हम कोई क्रिया छिपाते नहीं, कोई मंत्र नहीं छिपाते, कोई अपूर्ण क्रिया भी नहीं डालते। हो सकता है गलती से कुछ रह जाए, वो अलग बात है। और पूरी क्रिया को बताना भी संभव नहीं है। कई लोग तो यही पूछते हैं कि दीपक का मुंह किधर रखना है, हमारा मुंह किधर रहना है। मैंने अधिकांश ये बताया, पूर्व उत्तर दिशा में ज़्यादातर मुंह रखा जाता है, पश्चिम दिशा में भी रखा जाता है, केवल दक्षिण में कुछ कार्यों के लिए रखा जाता है। इसलिए आपको शक्ति प्राप्त करना है तो उत्तर पूर्व का ध्यान रखिए, धूप दीप नैवेद्य का विशेष तरह ध्यान रखिए, शुद्धता का ध्यान रखिए, अच्छे वस्त्र पहनिए, साफ सुथरे आसन पर बैठिए, जल का लोटा रखिए। ये सारी क्रियाएं तो हर मंत्र में होती हैं। अब मंत्र अलग प्रकार के होते हैं। मारण में काले वस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा, काले आसन का प्रयोग किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको हर क्रिया का ध्यान रखना है। मारण है, वशीकरण है और सात्विक क्रियाएं हैं, प्रेम करने की हैं, विद्वेषण की हैं, उच्चाटन की हैं, इसमें सबका ध्यान रखते हुए आपको प्रयोग करना है। आपका मंत्र सफल होगा। आप हमेशा अच्छे कार्य के लिए अच्छा मंत्र जाप करें और अच्छे मंत्रों का सहारा लें और गुरु मंत्र का जाप करें। कोई धन लक्ष्मी का जाप करें, कोई वशीकरण का जाप करें। मारण प्रयोग बहुत ही निकृष्ट कार्य है, इसे बचें। यहाँ तक कोशिश करें कि यह कार्य ना करना पड़े। हमारा कार्य केवल डालने का है, बताने का भी है, आपको आगाह करने का भी है, आपको सावधान करने का भी है। आप अपने घर परिवार वाले हैं तो आप अच्छे कार्य करेंगे तो परिणाम भी अच्छा ही होगा। यह निश्चित मानिए, कभी परिणाम गलत नहीं हो सकता, यह हमारा दावा है। अपने दिमाग में जब अच्छे विचार होंगे तो बुराई कहाँ से होगी। इसलिए आप सबको गुरुदेव से, माता जी से प्रार्थना करता हूँ, घर परिवार आपका सुखी रहे और आपका मंगल हो।